अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल तो राजधानी की कहानी भी दस लूँ। क्या खैर खबर हैं। सब तो पहले तो मैं हाल देवा अज GHQ हमला केस इमरान खान साहब के खिलाफ हा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दे विच पेशी है ते पेशी भी ऑनलाइन है खान साहब की। ते इन दौरान आवाज़ ड्रॉप थी वन दे उत्ते ते तस्वीर मध्यम होने की बुनियाद के उत्ते PTI के जोड़े वकला की टीम आई उन्होंने बाइकआउट कर दिते ते अदालत की तरफों समात जारी है। खान साहब पेश थे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू खान साहब की पेशी है। पिछली समात ते खान साहब खुद बाइकआउट कर दिता। इन समात ने इमरान खान साहब की जी वकला की टीम है उन्होंने जोड़ा है बाइकआउट किए। तो खान साहब ने 2 दरखास्त दिते हुए हैं। एक दरखास्त 26 नवंबर एहतजाज के केस दे विच जिहड़ी CCTV फुटेज के हसूल की दरखास्त वो खारिज थी है। इन तो इलावा एक भी दरखास्त भी है तो दूहे दरखास्त जोड़ा है अदालत ने खारिज कर दी खान साहब का। तो प्रोसीक्यूशन जोड़ा है ई केस दे विच इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा को मरकजी मुलजिम करार दिते। ये केस चलता पे देखो हम क्या बन गई इनते। अज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दे असला बरामदी केस दे विच जेडे वारंट गिरफ्तारी जारी थे हैं वो बरकरार रखे गए। सैशन कोर्ट इस्लामाबाद जोड़ा है समात जी है बगैर कार्रवाई दे अज मुलतवी कर दी है कल तक। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई तो रोक दी है। अज ये भी एक अहम पेशरफ्त है अली अमीन गंडापुर के केस दे विच। ते इन तो इलावा अज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया टॉक की है। उन्होंने गुफ्तगू दे विच आखे जो सैलाब के पेशे नज़र बेहतरीन असा इकदाम किए हैं। सिंध बिराजा की मुसलसल निगरानी करते रह गए हैं। वज़रा मुतहरक रह गए। नकल मकानी करने वाले जोड़े 1,92,000 लोग हैं। उन्होंने आखे कि सिंध के कच्चे दे इलाके कश्मोर गोटकी सखर इवें अगों जोड़े जोड़े इलाके आते हैं सिंध दरिया के मुख्तलिफ जोड़े 3 बिराजे दिन गुड्डू बिराज सखर बिराज कोटरी बिराज नवाब शाह भी थी गया। तो जाम शोरो लाड़काना दिवाली में अगो ठट्ठा तक जितना भी कच्चे दे इलाके हैं तो 1,92,000 लोगों ने नकल मकानी की थी। उन्होंने तमाम लोगों को रिलीफ फराहम किया कि सिंध हुकूमत ये दावा किए। उन्हें ये आखिए जो मुश्तरका काबशा की वजह से सूरत हाल जी साढ़े काबू च रह गई है कंट्रोल च रह गई है। तो वजीर इतलात अजमा बुखारी अज बलदा दिते शर्जील इनाम मेमन उन्हें आखिए जो शर्जील इनाम मेमन को भाषण देने का शौक है। कराची ते सिंध का क्या हाल है सब के सामने है। माजी सिंध सैलाब आया तो तैयारी क्यों कहना है इन्हों की। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की गई। इस तरह के क्वेश्चन अज अजमा बीबी ने किए। तो अज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने भी मीडिया टॉक की। उन्हें आखे जो सैलाबी सूरत हाल तो मुश्किल हालात के सियासत करन कोई चंगी गाल कोई नहीं। BISP बेहतरीन इदारा है। इन उत्ते भी सियासत की कोशिश की गई है। लोग तनकीद बराए इसलाह करें, तनकीद बराए तनकीद न करें। BISP
आइन के तहत कायम किया गया इदारा है। ये अवाम पाकिस्तान की बिला इम्तियाज़ मदद करना पाए। ये है जनाब ASP के हवाले नाल खबर। तो एक भी खबर पाकिस्तान ये भी है जो पिछले 3 साल के गुरबत की शरह मजीद इजाफत है। 7% इजाफत है। 5.3% तक पहुँच गई है पाकिस्तान के गुरबत की शरह। एक पासों हुकूमत दावा करें कि जी असा गुरबत इजाफे की शरह जी है मौजूदा दौर के वो सब तो घट है। लेकिन ये खबर जी अलार्मिंग है कि पाकिस्तान के गुरबत वधदी पई है। तो हालिया सैलाब की वजह तो ये मजीद इजाफा मुतवक्के है। उनकी वजह यह है कि इन सैलाब के लोगों का बहुत सारा नुकसान है। इतना ज़्यादा नुकसान है जो यानी कोई हद कोई नहीं। इन गलों हुकूमतें को भी कोशिश करनी पोसी। आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है जी अज जारी थी है। 2022 में गुरबत की शरह जी 18.3% है। पाकिस्तान की 60 तो 80% आबादी जी है वो शहरी इलाके मुकीम है। ये गाल आलमी बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट दस दी है। तो हुकूमत एक बारी वाल गंदम की इमदादी कीमत बहाल करन की IMF नाल राबते का फैसला किया। विफाकी वजीर राणा तनवीर आखे जो इमदादी कीमत न देवन तू पैदावार घटी है। पैदावार ढावन नाल साकू कणक जी है बाहर तो मंगवानी पई है। इन गलों कणक की इमदादी कीमत मुकर्रर करने वास्ते IMF नाल जिहड़ा है राबता किया वैसी। तो IMF तो इजाज़त तो बाद इमदादी कीमत मुकर्रर की वैसी तां जो कणक रावण का मौसम आ गए। वैसे भी बहुत सारे इलाके सैलाब की जद च। लेकिन एक खबर कुछ आइन ये भी है कि इन दफ़ा खरीफ के सीजन वास्ते कणक वास्ते आने वाले सीजन वास्ते पाकिस्तान के कोलों पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है। तो ज़्यादा मिकदार के कणक राही बन सकती है। सैलाबी सूरत हाल की गाल करूँ तो मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मकाम के उत्ते मोटरवे M5 सैलाबी पानी की लपेट च हाली भी चदारों पानी है। गाह तो जायद मकाम ते मोटरवे जी है मुतासर थी है त्रुटी है। जलालपुर पीरवाला तो गिन के उच्च शरीफ तक लगभग 42 किलोमीटर का एक फासला है। ये 42 किलोमीटर के फासले के लाहा जही तो मोटरवे जी मुतासर थी है। मुतासरा हिस्से को पत्थर ला के मजबूत कराने का सिलसिला भी जारी और सारी है। पानी की रफ्तार तो मिकदार घट सी तो वल मोटरवे की तामीर का काम शुरू थी सी। अगली खबर ये भी आई है कि अज भी जलालपुर पीरवाला के सैलाबी पानी नाल 2 मजीद अफराद उड़ के जां बाग थी गए। एक अफसोसनाक खबर है। तो पंजाब के सैलाब नाल 4000 के करीब स्कूल जड़े हैं उन्होंने इमारत भी मुतासर थे। 100 तो ज़ायद इमारतें के हाल भी सैलाबी पानी मौजूद है। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफों तफसीलात जारी कर दी गए। महकमा पंजाब का जोड़ा महकमा स्कूल एजुकेशन है उन्हें आखन है जो मुतासरा इलाके तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखन किते किराए ते इमारत की वैसे मतलब जोड़े स्कूल इंज वेले पानी बुझे पैन उन्हें स्कूलों के तालीमी सरगर्मियाँ जारी नहीं रखा बन सकता। लेकिन करना ये पोसी जो किराए ते इमारत गिनसूँ पंजाब हुकूमत आके और स्कूल के जोड़े तलबा हैं वो अपना तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते। जाहिर है ये जोड़े स्कूल मुतासर थे उन्होंने बेशतर स्कूल तो ऐसे हैं जोड़े दरियावां के कच्चे के करीब करीब हैं वो तो उन्होंने इमारत भी हम काबिल इस्तेमाल न रही हो सन। नवी इमारत बन सन वाली वन के उतना तालीमी सिलसिला शुरू थी सकती। बहरहाल ये अब तखमीने तो दाने में नहीं दे लगना। इस्लामाबाद के हवाले एक वेंदे वेंदे खबर दी वजह कि इस्लामाबाद के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग जी है हम
मुश्किल हो सी बल्कि 1 अक्तूबर तो बाद मुकदमा दर्ज थी सन ते गिरफ्तारियां भी थी सन। इस्लामाबाद पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस के असूल किते 1 अक्तूबर तक डेडलाइन दे दी है। इस्लामाबाद, पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा ते सिंध के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਵਰਨਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣਸੀ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵੀ ਦਰਜ थी सन ਤੇ गिरफ्तारियां भी थी सन। ये थी राजधानी की कहानी। वेने दरख्वास्त यह करे कि इन व्लॉग को शेयर कर छुड़ा ते नाल चैनल को सब्सक्राइब की वजाए भावें तुम टिकटॉक ते रहते बैठे हो, यूट्यूब ते रहते बैठे हो, ट्विटर ते रहते बैठे हो या वल फेसबुक ते। रब सुने दे।